सच्चा प्यार हो तो ऐसा। आदित्य और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा कि आदित्य, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगी या बस यूं ही प्यार करते रहोगे, छोड़ दोगे। तभी आदित्य ने प्रिया से कहा कि प्रिया, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। तो प्रिया ने कहा कि आदित्य, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगी। ये कहते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया को इस तरह रोते देखा आदित्य ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उससे ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया था। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा। ये सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वे फिर से आदित्य की बाहों में लिपट गई और फिर वे दोनों ही आते अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीना में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन ब दिन आदित्य और प्रिया का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आदित्य प्रिया से फ़ोन पर करके कहता है कि प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए बात सुनकर प्रिया बहुत ही खुश होकर आदित्य से कहती है, आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माता पिता प्रिया के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आदित्य प्रिया के घर पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि प्रिया का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन ये सोच रहा था कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत ही अमीर हैं, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी आदित्य ने प्रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया है और वह अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और आदित्य व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं प्रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक प्रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो तभी आदित्य के पिताजी ने आदित्य के लिए प्रिया के पिताजी से प्रिया का हाथ मांग लिया। तो प्रिया के पिताजी ने आदित्य से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो। तब आदित्य ने बड़ी ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैं रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिज़ल्ट आने ही बाकी है। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर
ये पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो आदित्य ने कहा कि अंकल जी ये कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है, और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही आदित्य के पिताजी ने भी गुस्से में प्रिया के पिताजी से ये कह दिया कि शायद आपको आपके इस धन दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वह अपने बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर ये कहता है कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी आदित्य प्रिया के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना दिल थाम के बैठिए। दूसरे पार्ट के साथ हम फिर से प्रस्तुत होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इस कहानी का अगला पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए।